अरे क्यों कहने चली जा रही हो? हालांकि पहली दफा कोई काम का गुड़ खिलाया है सुल्तान ने, वरना ताजा ताजा ढस पहुंची है मुझे उस खानदान से। दद्दू आपको प्रपोजल सही लग रहा है? अरे पहली दफा तो कोई ढंग का प्रपोजल आया है वहां से, वरना निग्गी शिग्गी और वो डिम्पल शिम्पल अजीब अजीब सैंपल निकलते थे वहां से। चलो जी, गई भैंस पानी में। दद्दू मेरी पीएचडी। अरे क्या पीएचडी भाई, साफ इनकार करेंगे? उनको रिश्ता पसंद नहीं है हमें। नहीं, इनकार कौन करेगा? मैं। दद्दू पता है अभी ना बकरी की तरह मैं करने का वक्त नहीं है, ना तोते की तरह टैटे करने का भी वक्त नहीं है। एक तो बकरी की मिसाल ही तुमने टेक्निकली गलत दी है। अगर बकरी के बारे में कहा होता तो मैं शायद और भी कर लेता। दद्दू आप माने या ना माने, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़। सिमा, परफेक्ट रिश्ता है तुम्हारे लिए। दद्दू आपको क्या परफेक्शन नजर आ रही है इसमें? देखो, कुकिंग सारी सरमत कर लेगा, पढ़ाई से भी तुम्हें नहीं रोकेगा, बाकी काम हलीमा कर लेंगी, और तुमने वहां जाके बस तमन्ना बेगम का कारोबार ठप करना है, तभी सुकून मिलेगा दद्दू हैंडसम को। दादू आप मेरी बात को सीरियसली ले रहे हैं? मैं तुम्हें नॉन सीरियस लग रहा हूं? आई एम डैम सीरियस। तो सुल्तान भाई ने खुद बात की माहा के रिश्ते के लिए? नहीं, मैंने खुद गढ़ ली। अरे उन्होंने बात किया तो बता रहा हूं ना। वैसे प्रोफेसर सालिहा के बेटे से तो लाख दर्जे बेहतर है ये सरमद। वैसे सरमद की तालीम इब्तिहाद से कम है। तालीम से क्या होता है? मैंने भी तो इतने साल गुजार ही लिए ना आपके साथ। सरमद होनहार है, मेहनती है, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, अपनी बेटी से पूछ लो उसे पसंद है कि नहीं। जाके उन्हें बताओ कि तुम्हें ये प्रपोजल पसंद नहीं है। कैसे बताऊं? सारी सी बातें मुंह से, इशारों से थोड़ी बताओगी। अम्मी बहुत खुश नजर आ रही थी। शादी तुम्हारी होनी, अम्मी की नहीं। हाँ तो वो हर्ट हो जाएंगी ना। मैं भी कहन दिलों में से तेल निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जाओ, तुम्हारी जिंदगी का मामला है, वरना दोबारा किसी अरे घर से रिश्ता कर देंगे तुम्हारा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन मुझे समझ आ गई कि ये आखिरी छक्का भी मुझे ही मारना होगा, जावेद मियादाद की तरह। कहाँ जा रही हो? आखिरी सिक्सर मारने, टेंशन मत लो। क्या वो क्या हो गया? इंसानों की तरह नहीं चल सकती? जरूर चलती, अगर सामने भी किसी इंसान से बात करनी होती तो। खुद को क्या समझती हो? मैं जो भी समझती हूँ। तुम लोगों ने किस खुशी में प्रपोजल भिजवाया हमारे घर? तुम्हारे लिए नहीं भिजवाया। मरकर भी मत सोचना मेरे बारे में। ओ, तुम्हारे लिए सोचने से अच्छा कि बंदा खुद मर जाए एक चुटकी जहर खाकर। तुम जैसे इंसान ना चुटकी भर जहर खाकर नहीं मरते। नहीं 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 नहीं, 2-4 किलो नीला थोता मंगवाना पड़ता है तुम लोगों के लिए। और तुम जैसों को मारने के लिए एक छोटी मोटी गोली नहीं काफी है, हमें पूरा तोप गिराना पड़ता है तुम्हारे ऊपर। सचो, बस बता देना अपने सरमद भाई को मेरी बहन के बारे में सोचे भी ना। शुक्र करो कोई सोच तो रहा है। क्या मतलब? क्या कमी है मेरी बहन में? कोई अनपढ़ जाहिल गवार है या कोई गिरी पड़ी है? नहीं, बहन तो सही है, तुम्हारे साथ मसला है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता एक के साथ एक फ्री जो होती जाएगी फैमिली के साथ। तो किस पागल ने मशवरा दिया था हमारे घर प्रपोजल भिजवाने का? हमारे अब्बा जो है ना, वो सुबह अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई लेना भूल गए, तो इसलिए तुम्हारे घर पहुंच गए। कौन है गेट पे? और खामखा के पड़ोसी। जा रही हूँ, लेकिन बता देना अपने भाई और बाबा को महा की तरफ से साफ इनकार है। ठीक है, महा ने अपनी जुबान तुम्हें कराई पे दी हुई है, जो चमगादड़ की तरह आके तुम कान पे चिपक जाती हो। हाँ, तुम्हारे जैसे मुर्गे के साथ ना हम चमगादड़ों को ही आना पड़ता है मैदान में बात करने के लिए। मैं मुर्गा तो तुम शुतुरमुर्ग। और मैं शुतुरमुर्ग तो तुम कौवा। मैं कौवा तो तुम भैंस। मैं भैंस तो तू गेंडा। मैं भैंस तो तुम रीछ। मैं रीछ तो तुमको मोटर ड्रैगन पता है? मोटर ड्रैगन क्या होता है? मोटर ड्रैगन पता है। परे हट जरा, तू जो पास आए। तुमने मेरा नाम लेके अब्बा को इनकार किया है? जाहिर सी बात है, जब प्रपोजल तुम्हारा आया है तो तुम्हारी तरफ से इनकार होगा। और अगर उन्होंने इसको बता दिया तो? शायद इकबाल की खुद ही जिंदा हो उनके अंदर और अब्बा तक ये बात पहुंचने की नौबत ही ना है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? बहन, अभी ईशा की नमाज पढ़ने दो। दुआ करूंगी कि अल्लाह हमारे हमसाइयों को गैरत की दौलत से माला माल कर दे। बोलो आमीन। आमीन आमीन। टेंशन हो रही है कि मेरी शक्ल ही खराब हो रही है। मास्क लगा लेती हूँ। माहा? जी अम्मी। तुम्हारा नाम माहा है तो फिर सो जाओ। बेटा ये सेट्स हैं, इनमें से देख लो तुम्हें कौन कौन सा पसंद है। अम्मी यहाँ
इनकार करने का सोच रहे हैं और आपने तैयारियां भी शुरू कर दी। तुम चुप करके नमाज पढ़ो। हद है। बेटा बता देना। हाँ जी मास्क कहाँ है? साशा उठो। क्या बात है? मास्क कहाँ है? मास्क ओ ये रहा। ये नहीं फेस मास्क, मड मास्क। ओ इसके अंदर पड़ा है। वाह, कहाँ छुपा रखा था अम्मी ने ये माल? तुम पहले नमाज तो पढ़ लो, रिसर्च वर्क बाद में करना इस पे। सॉरी बॉस, चार बंद कर। सुन, जब तुझे कोई खतरा महसूस हो ना, जी बॉस। मेरे नंबर पे कॉल कर देना, ठीक है? अच्छा बॉस, इसमें बैलेंस नहीं है यार। अरे गरीब इंसान, ये ले, मुझे मिस कॉल कर देना। चलो बॉस, आपके मोबाइल से मैं आपको फोन कैसे करूंगा? ला अपना मोबाइल ला तू, मेरे नंबर से तू अपने नंबर पे कॉल करके बता देना मुझे, ठीक है? अब समझ गया? चलो भाई। बॉस यार मुझे अपना नंबर याद नहीं है। अबे पकड़िए, इसके नंबर पे कॉल कर देना अब, ठीक है? कौन सा वाला है? मास्क उतार। ओके चलो। मुझे तो लगता है रिश्ता लेने नहीं गए थे, डाका डालने गए थे कुतुब भाई के घर। अगर मुझे पहले पता होता ना कि कुतुब ने इतना खजाना दबा के रखा है तो कई साल पहले डाका डाल दिया होता। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। हाँ तो दिन रात मेहनत किया उन्होंने, आपकी तरह से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहे। चलो तुम्हारी औलाद को भी इतनी सारी जायदाद मुफ्त में मिल जाएगी, वरना वो रेस्टोरेंट में अपनी हड्डियां भी गला देना तो इतनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। ये बात सरमत को पता चली ना तो बहुत हर्ट होगा वो। लो, तो पहले कौन सी तुम्हारी औलाद कभी खुश हुई है मुझसे जो अब होगी? सारी नाशुक्रों की कौम हमारे ही घर में पैदा हो गई है। की हालत देखकर लगता है डकैती पड़ चुकी है। अबे मेट नहीं होगी यार। अरे बकवास बंद करो अपनी, टाइम देखा है तुम लोगों ने? सब लोग सो रहे होंगे, इससे पहले कि और बकवास याद करें, काम पे बैठो। चलो। तुम उस कमरे में जाओ। अगर शोर किया इधर ही गोली मार दूंगा। चल। कुछ नहीं करना। चलो आराम से हाँ सुन रहा है। आराम से चलो, टाइम नहीं है मेरे पास। भाई जो लेना है ले लो। चलो आगे चलो। चुप, लेके जाओ। बीबी क्या करती हो तुम? जान निकाल दी तुमने। इधर इन सबको ड्राइंग रूम में लेके चल और सबसे पहले इसका मुंह धुलवा। चलो। पिस्तौल तो नीचे करो। अल्लाह। लौट नहीं।
वो बीबी जल्दी नमाज खत्म करो प्लीज। रिश्ता भिजवाते हुए आप इतनी बड़ी चट्टान कैसे भूल गए? मुझे क्या पता था इतना नापसंद करती होगी वो। हाँ, ये सिर्फ नेहा के दिमाग का खलल है, वरना महा तो बड़ी सेंसिबल है ना? क्या पता महा ने खुद भिजवाया उसे। अरे छोड़े भाई, उस चलते फिरते बॉम्ब को कौन भिजवाएगा? वो तो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाती है। मैं महा से बात करूं? ट्राई मार ले। भाई भाई क्या हुआ, तुम्हारे पीछे डाकू लग गए क्या? डाकू तो साशा के घर पे आ गए, उसका मैसेज आया है मुझे। है? क्या? दिखाओ। अरे भाई छोड़ें, ये कुतुब महल की शहजादियों की प्लानिंग है हमें मजीद जलील करने की। एक और मैसेज आया कि प्लीज कॉल द पुलिस अर्जेंट। हाँ, ताकि रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर पुलिस हमें पकड़े। ये कुतुब महल की शहजादियों के दिमागों पर ना आफरीन भाई आफरीन। नहीं आदम, साशा ऐसा मजाक नहीं कर सकती, हमें जाना होगा हेल्प करने के लिए। भाई मुझे माफ रखें, आपको जाकर बेवकूफ बनना है, आप बन जाए। ये बस थोड़ी देर पहले वाली बात का बदला लेने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, मैं जा रहा हूं। तुम पढ़कर डिलीट नहीं कर सकती थी मैसेज? भाई शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। उस घर से सिर्फ बेस्ट एनिमीज निकल सकते हैं, बेस्ट बडीज नहीं। हमने पूरा घर इकट्ठा कर लिया, तुझसे एक लड़की निकाली नहीं जा रही। अबे वो नमाज पढ़ रही है, वो भी गोल्ड पहन के, क्या करूं मैं? वो अगर सुबह तक निफले पड़ती रहेगी तो क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? देख भाई, चोरी चकारी अपनी जगह, लेकिन जहां अल्लाह का नाम आ जाए ना, वहां मैं बेबस हूं, कुछ नहीं कर सकता मैं वहां। ये अल्लाह खैर। ओहो भाई, एक के साथ एक फ्री। उसको जरा लेके चलना, उसके बाद मैं इस नेक खातून को लेके आता हूं अपने साथ। चलो 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 चलो, हाँ, सब चीजें लो, चलो चलो चलो। शुक्र है किसी बहाने आपने नमाज तो खत्म की। कौन है आप लोग? मोअज़्ज़िज़ शहरी जी। सारा इंटरव्यू यही नहीं होगा, सबके सामने तुम्हें जाके बाहर इंटरव्यू दूंगा। चलो जल्दी करो। पिस्तौल संभाल के प्लीज, पता ही चल भी सकती है ना। हाँ तो चलाने के लिए रखी है, खेलने के लिए थोड़ी रखी है। चलो शाबाश, करो ये जेवर। तो जानमाज तो रख दूं भाई, है ना? जल्दी करो। जी जी। हाँ चलो। कौन है ये सीधा? बहुत बड़ी फनकारी से गेट कूदकर अंदर आ रहा था। अबे यार ये क्या तरीका है यार, मतलब जुबान से बात कर सकता है, ये हाथ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? मान लो इसको। किधर? भाई वो वॉशरूम यूज कर लूं? नहीं। अच्छा पानी तो पी लूं ना, पानी तो पी लेने दे। ओ बहन, तुम हमारे घर में मेहमान नहीं हो, हम तुम्हें लूटने आए हैं, लूटने। चलो उतारो जेवर। भाई बहन भी कह रहे हो, फिर कह रहे हो जेवर उतारो। देखो इमोशनल करने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो उतारो जेवर। लो लो जल्दी करो। लो। भाई मैं पिस्टल पकड़ लूं? खबरदार, कोई चला के नहीं चलेगी। जी। कमेटी हो रही है क्या? नहीं। चलो आगे, लेडीज फर्स्ट। अच्छा वो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा, वो ग्लास पड़ा हुआ है। ओ बहन, कमरे का क्या हाल किया हुआ है तुमने। चलो शाबाश, चलो 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 चलो। ओ भाई, एक और शिकारी मिला है, बड़ी मुश्किल से उठाया है जाए नमाज से। चलो बैठो वहां जाके। चलो चलो चलो। और बस यही जेवर मिला है। ये मेरी बेटी के जहेज का जेवर है। अब बुढ़े ज्यादा होशियारी नहीं, समझा? ओए मेरे अब्बा से तमीज से बात करो। अच्छा चलें, तुम्हारे साथ कर लेता हूँ मैं। वैसे बड़ी मोहब्बत है तुम्हें अपने अब्बा से। और माँ को मतलब किसी को भी कुछ कहा दो वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों? तेरी फुफ्फी की बेटी है? नहीं, कुतुब की बेटी है। मतलब कि ये गन दिखा के क्यों बात करो, जबान से बात करो ना। चल बे, इसकी कलपटी पे गंद रख। कहाँ छुपा के रखा है जेवर? हमारे घर पे कुछ नहीं है। नेहा तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो भाई साहब फिर आप ही बता दें कि कहाँ छुपा के रखा हुआ है खजाना। मैं बताऊं। अब मेरा टाइम जाया मत करो, बता दो, हम सुकून से माल मंडी जमा करके घर जाएं और आराम से बैठ के अपना फेवरेट ड्रामा देखें। कौन सा ड्रामा? बॉस, मैंने भी आखिरी की 2 किस्सें नहीं देखी हैं। 7 बजे वाला, 8 बजे वाला, कौन सा?
चुप करके बता, वरना एक गोली यहाँ मारूंगा, नहीं। एक गोली यहाँ मारूंगा। नहीं मैं बताता हूँ कहाँ। अरे ये एंटिक गुड्डा कहाँ से चलता हुआ आ रहा है? यार पार्टी वार्टी चल रही है इधर कोई? लूटने आए हैं। अरे ये तो अपना जिगर दद्दू हैंडसम है। दद्दू ये हो क्या रहा है यहाँ पे? लूट मार सेल चल रही है, आपको अपना हिस्सा डालना है? भाई जबान संभाल के, मैं बहुत बड़ा फैन हूं इनका। दादू से बदतमीजी नहीं करनी। दादू जी एक सेल्फी हो जाए ना प्लीज। दद्दू हैंडसम फैन क्या हो रहा है ये? जाना चाहिए फैन हो तुम, मेरे ही घर में डाका डालने के लिए आ गए, मेरे ही बच्चों को हाथ पांव बांध के बिठा दिया यार कमाल बना के। 1 घंटा हो गया, समझा कि कॉल नहीं आई। भाई मुझे नहीं लगता कि साशा झूठ कह रही थी, उसको फोन करके देख लेते हैं ना। तो क्या अगर सचमुच में डाकू हैं वो उसको फोन अटेंड करने देंगे क्या? मैं तो कहती हूँ पुलिस को कॉल कर दो। तो अगर ये झूठ हुआ तो? झूठ हो तो हम पुलिस को साशा के मैसेजेस दिखा देंगे, वो लोग ही फंसेंगे ना। अरे वाह मिली, तेरा दिमाग तो बड़ा चल रहा है। अभी कॉल करता हूँ। कसम से मुझे पता नहीं था कि ये आपका घर है। अगर मुझे पता होता ना मैं कभी भी ना आता। दद्दू प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो दद्दू प्लीज। हाँ पता चल गया ना, अब तुम जाओ शाबाश। अरे बॉस क्यों आ रहे इस बुट्टी की बातों में? ओए फीके, जबान संभाल के। दद्दू के खिलाफ उठने वाली जबान में काट दूंगा। लो जी, बॉस ने तो यू टर्न मार लिया। तुम लोग मेरे वालिद को कैसे जानते हो? इनको कौन नहीं जानता, ये टिकटॉक की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, बादशाह। वैसे वो दद्दू वो जो आपने वीडियो बनाई थी वो वाली, झींगा लाला हूं हुर हुर हुर, और वो बर्थडे पार्टी में खूबसूरत हसीन लड़कियों के साथ जो आपने डांस किया था, वो क्या उन लड़कियों का नंबर मिल सकता है मुझे? बताए ना दद्दू, दे देना प्लीज, दद्दू दे दे। तुम लोग बहुतान लगा रहे हो मेरे शरीफ बाप पर। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये देखो। ये वाली देखो, ये वाली देखो कितनी मस्त है, किस तरह नाच रहे हैं। क्या बॉस दद्दू से बोले वो धड़क भड़क में डांस करके तो दिखा दे जरा। अरे खबरदार, दद्दू ऐसा वैसा कुछ नहीं करते यहाँ पे। वैसे दद्दू, ये पॉपकॉर्न की तरह उछलने वाला एंटीक पीस कौन है? बताएं। कभी आपकी वीडियोस में तो नहीं देखा। बताएं बताएं। ये पॉपकॉर्न नहीं, ये मेरा होने वाला दामाद है भाई। अरे दामाद जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे दूर हो जाए इससे, हमारे यहाँ दामाद की इज्जत की जाती है। माशाअल्लाह क्या दामाद है। वैसे देखा नहीं है कभी उसको आपकी वीडियोस में? बॉस माल मंडी का क्या करना है? अरे शर्म करो, शर्म करो। दद्दू का माल मंडी लूट कर लेके जाओगे? देखो इनको, ये दादू की पोतियां हैं और ये इनके जहेज के जेवर है। दद्दू मेरी तरफ से ना आपकी बच्चियों के लिए 5000 रुपया ये ले, ये ले। बॉस मट्टी डालो, दद्दू पर छापा पड़ गया है। ये वाले जेवर तो उठा लेते। खबरदार, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। दद्दू मैं चलता हूँ, एक आखिरी सेल्फी हो जाए आपके साथ। सारे आ जाओ। थैंक यू दद्दू, लव यू, बाय। मेरे हाथ को खोलेगा? पैर तो खोले, चले। कॉल आ गई। हेलो, हाँ पुलिस आ गई है? अच्छा ओके, हाँ मैं आ रहा हूँ। भाई भाई भाई, मैं भी चलूं? मैं पिकनिक पर नहीं जा रहा, वहाँ डाकू होंगे, पुलिस होगी, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। फिर तो मैं भी चलता हूँ ना। मैं चलता हूँ ना, तेरा कराटे नहीं काम आने वाला, घर में जाओ। सर पुलिस जा चुकी है। वो मैंने डाकुओं के हुलिये भी बता दी पुलिस को। शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो हो गया। जाते हुए कुछ ले गए? हाँ, मेरी उम्र भर की इज्जत लूट कर ले गए। शुक्र करें दद्दू की वजह से हमारी जान बच गई। हाँ, और हमारा जेवर भी तो बच गया। साशा इधर आओ। अब मैंने कुछ गलत नहीं किया।
अपने दद्दू हैंडसम का अकाउंट खोल कर दो मुझे फौरन। वो दद्दू ने सिर्फ मजाक में बनाया था अंकल, है ना दद्दू? तुम जानते थे आदम? क्या तुम्हें भी पता था? जी सर। हाँ, तुम्हें तो यकीनन पता होगा। जी अब्बा। और तुमने यकीनन इनसे छुपाया हुआ होगा। वो हाँ, तुम जानती थी? इसका मतलब है कि इस पूरे घर में मैं ही था उल्लू का पट्टा जिसे इस बात का नहीं पता था। दद्दू अकाउंट हैक हो गया और डिलीट हो गया। नहीं नहीं वो जी सर, वो दद्दू का बीपी शूट हो गया था, लेकिन अब जरा स्टेबल है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है आदम? नहीं सर, आप रिलैक्स रहें। ड्रिप खत्म होगा तो हम घर ले आएंगे। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। क्या कहा? ड्रिप लगी हुई है, अब खत्म होगी तो आ जाएंगे। कहा भी था जाने दो मुझे, उठाकर नेहा को भेज दिया लड़कों के साथ। आप भी चले जाते तो हम तीनों बिल्कुल अकेली हो जाती। जी, और अगर वो डाकू वापस आ जाते तो क्या होता? हाँ, बड़ी फैन फॉलोइंग है तुम्हारे दादू की। हाँ, ये डाकू अगर थोड़ी देर और रुकते ना तो बेअत कर लेते उनके हाथ पर। लोग ना दादू से बहुत प्यार करते हैं। ये तुम इस तरह की नॉनसेंस बात कर रही हो? जरा सोचो, लोगों को पता चला तो क्या सोचेंगे? माइंड मत कीजिएगा अब्बा, लेकिन लोग उस वक्त कहाँ थे जब दादी का इंतकाल हो गया था और दादू डिप्रेशन में चले गए थे, और आप भी उन्हें छोड़ के यूएस चले गए थे अकेले। क्या मतलब तुम्हारा? मैं दुनिया के सारे काम छोड़कर उनके घुटने से लग जाता? अब्बा, आप उनकी इकलौती औलाद हैं। अगर ऐसा कर भी लेते तो क्या फर्क पड़ता अब्बा? लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सबके पास ना उनके लिए वक्त ही नहीं था। अब भी कहाँ है टाइम? सारा दिन वो आगे पीछे घूमते रहते हैं तुम लोगों के, तुमसे बात करने के लिए। यही तो अलमिया है, हम घर के बुजुर्गों को घर में रखे फर्नीचर की तरह ना अहमियत नहीं देते। हमें लगता है कि उनकी जरूरतें पूरी करके हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो और क्या करें? अब्बा, कुछ नहीं करें, उन्हें सिर्फ उनके हिस्से का वक्त दे दें, ईमानदारी के साथ। उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। और अगर दादू खुश होंगे ना, फिर आप देखिएगा दादू हर बीमारी से अच्छी तरह लड़ जाएंगे। ये टिकटॉकर बनने का मशवरा किसने दिया? वो नेहा बाजी ने, सिर्फ उनको बिजी रखने के लिए। बिजी रखने के लिए और भी कई काम होते हैं। ये जोकरों वाली थर्ड क्लास वीडियो बनाना जरूरी नहीं होता है। हद हो गई, प्रोफेसर कुतुब का बाप ऐसे थर्ड क्लास काम करता है। आई एम सॉरी अब्बा, लेकिन कोई काम ना अच्छा है बुरा नहीं होता, उसे हम बनाते हैं। और अफसोस की बात है कि अब भी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अरे तो फिर और क्या सोचूं? अब्बा, हमारे वालिदैन हमें इतना बड़ा इसलिए नहीं करते कि हम उन्हें अकेला छोड़ के अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएं। और खुदा के लिए दादू को स्टेज से मत लाएं कि वो बज़ाहिर तो जिंदा हो लेकिन अंदर से मर चुके हों। और किसी का बाप थिएटर एक्टर हो या टिकटॉकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन करके पूछे ना ड्रिप कब खत्म होगी। अरे ड्रिप है, कोई रेलगाम की रेलगाड़ी नहीं है, अपने टाइम पर ही खत्म होगी। माहा आपी, 2 मिनट बाहर आए, आपसे एक बात करें। आए ना आपी। अंकल हिले नहीं, ट्रिप हिल जाएगी। अरे अंकल का पूरा वजूद हिल गया। तुम कह रही हो हिले नहीं? अरे सफीउल्लाह, कैसे पूरा होगा पूरे 1 मिलियन का नुकसान? दद्दू, हौसला करें ना, क्या हो गया है? सोचो तो मकाफात अमल है। काश मैं भी हैरान थी कि मुर्दा अब तक कफन फाड़ कर क्यों नहीं बोला। हाँ, तो कौन सा गलत कहा? दुनिया जहां के अकाउंट हैक किए तुम्हारे गैंग ने। शर्म करो,
शर्म करो, एक बीमार बंदे के सर पे खड़ो के ऐसी बातें करो। अरे ऐसे किसी नादीदा दुश्मन ने छुरा घोंपा है सफीउल्लाह की कमर पे। वैसे दद्दू, मुझे ये निगी डिंपल वाली की सोशल मीडिया टीम का काम होता है। अरे रहने दो, निग्गी डिंपल वाली है वो 365 फॉलोअर वाली की हो गई सोशल मीडिया टीम। बस दद्दू, यही गरूर ले डूबा आपको। जुबान पर कंट्रोल करो वरना घर जाओ। दद्दू, ये मिलने आए आपसे, कुतुब अंकल ने भेजा है। बाबा जी, मैंने पहले भी कहीं आपको देखा। नहीं मगर मैंने तो नहीं देखा, मेरी तो याददाश्त ही काम नहीं कर रही। इनको कुतुब अंकल ने भेजा आपका बयान लेने के लिए। लो, दद्दू का स्पेशल बयान क्यों चाहिए? क्योंकि वो डाकू इन्हीं के फैंस थे। अरे मेरा बैठे बैठाए 1 मिलियन का नुकसान हो गया। 1 मिलियन रखा हुआ था घर में आपने? फिर तो यकीनन ये किसी घर के भेदी ने लंका ढाई। किस पर शक है आप? लो, इनका नया राग शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, पैसों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये कुछ और है। 1 मिलियन डॉलर थे क्या? नहीं सर, इनके टिकटॉक अकाउंट में 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। क्या फॉलोअर्स चोरी हो गए? सर, इनका टिकटॉक का अकाउंट है, वो किसी ने हैक किया और हैक करके डिलीट करवा दिया। पता नहीं, मैं समझा पता नहीं क्या हो गया है। अरे बुजुर्गो, ये आपकी उम्र है सोशल मीडिया चलाने की, और कब्र में पांव लटके अल्लाह अल्लाह करो जी आप। नया बाहर निकालो इसे, वरना इसकी यही अल्लाह अकबर करता हूं अभी। और लगता है बाबे का दिमाग चल गया, और सुबह थाने ले आइएगा इन्हें। और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं फॉलोअर्स रिकवर करवाता फिरूं। अरे जा यहाँ से। रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स भाई, मौत का फरिश्ता लाके खड़ा कर दिया मेरे सर पे। मैं नहीं बात कर रहा हूँ किसी से अब। आए जल्दी आए, बोलो क्या हुआ? जल्दी आए ना, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या है? दद्दू का अकाउंट हैक नहीं हुआ था। हैक नहीं हुआ था तो फिर क्या हुआ था? जब डाकू ने दद्दू का भांडा फोड़ा था ना, उस वक्त मैंने फटाफट उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। अच्छा, तभी अब्बा के फोन पे दादू का अकाउंट नजर नहीं आ रहा था। हाँ, और तुम ये बात अब बताई जब वो हॉस्पिटल पहुंच गए। आप ही मौका ही नहीं मिला था। अब्बा कितने गुस्से में थे। साशा, तुम कितनी स्टूपिड हो। अब आप जल्दी से दद्दू को इन्फॉर्म तो कर दें। जाहिर है उन्हें कॉल करके बताऊंगी, वरना उनकी सांसें कहाँ बहाल होंगी। दो इधर से एक बात बताऊं आपको, इसमें बैलेंस नहीं है। पकड़ो इसे फिर, जल्दी से बता दीजिएगा। दद्दू चले घर, ड्रिप खत्म हो गया आपका। हाँ तो तुम क्या चाह रहे हो, जिंदगी खत्म हो जाए? दद्दू अल्लाह ना करे। अब भाई बताएं डॉक्टर ने क्या कहा? दद्दू, डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा था, वो अब नॉर्मल हो चुका है, अब आप बिल्कुल ठीक है, अब आप जा सकते हैं। वैसे भी घर से कई कॉल्स आ चुकी हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रहा, तुम दोनों घर जाओ, नेहा मेरे पास है। तुम ना अपनी जबान में बताओ इन्हें कि इनके साथ कोई मसला नहीं है। बीमार तुम हो या दद्दू? अल्हम्दुलिल्लाह हमें से कोई भी नहीं। मियाँ जिस तन लागे वही तन जाने। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं नहीं जाऊंगा इस अस्पताल से। सरमत भाई, आप दोनों घर जाएं, मैं यहाँ दद्दू के साथ। नहीं, तुम यहाँ पे अकेली क्या करोगी? वहाँ की कॉल आ। हाँ, वो मुझसे बात करो। चलो मैं बात करूँ। हाँ। हेलो, हाँ महा बोलो। खैरियत? क्या वाकई? मैं उस ज़ोंबी वायरस की टांगे तोड़ दूंगी। आ रहे हम वापस। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। दद्दू, आपका अकाउंट रिकवर हो गया है। साशा ने डीएक्टिवेट किया था अब्बा के खौफ से। है? अकाउंट रिकवर हो गया है? मेरे फॉलोअर जिंदा हैं, 1 मिलियन फॉलोअर जिंदा है। इसको निकालो मियां, मेरा मोबाइल का है। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको 2-4 दिन रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में। आप बीमार हैं। अबे बीमार हो रहे तेरा बाप, हट यहाँ से। नर्स, पुलिस, एम्बुलेंस, हटो हटो, हट जा। मेरे जूते गए, मेरे जूते, मैं जा रहा हूँ। चलो इससे पहले देखो कितना फिट हूँ मैं, बिल्कुल फिट हूँ, मैं जा रहा हूँ। जूते इधर ही। भाई चले, इससे पहले कोई और इत्तला आ जाए। हाँ, माँ का फोन है। ओए, मेरे अब्बा से तमीज से बात करो। अच्छा चलें, तुम्हारी साथ कर लेता हूँ मैं। वैसे बड़ी मोहब्बत है तुम्हें अपने अब्बा से। खबरदार वहां को, मतलब किसी को भी कुछ कहा दो, वरना अच्छा नहीं होगा।
मुस्कुरा क्यों रही हो? कोई जाफरान का खेत देख लिया ख्वाब में? तुमने देखा था सरमद कैसे डट गया था डाकुओं के आगे? एक्सक्यूज मी, सरमद नहीं सरमद भाई बोलो। हाँ वही। वैसे बहुत ही आउटडेटेड स्टंट है ये आजकल के खामखा के हीरोज का। जहां लड़की को मुश्किल में देखो छलांग मारकर उतर आओ मैदान में, अब चाहे अगले 4 दिन कमर की सिखाई में गुजर जाएं। तुम कहाँ जा रही हो? नींद तो खराब कर दी, अब दद्दू को जाके देख लो। क्या जरूरत है फजूल में हीरो बनने की? क्या हो गया तुम्हें? उसने बंदूक महा के कंधे पे रख दी थी, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। वाह भाई वाह, उनका कंधा बचाते बचाते अपने कंधे को हिला दिया और फिर हॉस्पिटल पहुंचे अपने दादा ससुर के पास हाजिरी लगाने। अबे यार उस वक्त तो दद्दू और डाकुओं के चक्कर में मुझे फील नहीं हुआ, एक घर आया हूं तो टीसे उठ रही हैं। हाँ, इस मोहब्बत ने आपको टीसों के अलावा कुछ नहीं दिया। पहले फिटनेस के चक्कर में कमर हिला और अब अपने शोल्डर की ऐसी की तैसी फेर दी। मोहब्बत में ऐसा ही होता है ब्रो। वैसे हैरत की बात है कि पड़ोस में इतना बड़ा वाकया हो गया और घर वाले ऐसे अस्तबल बेच के सो रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सख्ती से मिली को कहा है कि खबरदार हाथ भी ना लगा। क्यों? तो भाई जब जब ये सारी ओल्डर जनरेशन इकट्ठी होती है ना, मेरा जुलूस निकलता है। जैसे भाई एक मशवरा दूं? हाँ, ये ट्यूनिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे अजीब लगता है ना। नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है, सोच लें, अपने आप को इस रिश्ते वाले मामले से कटा दें, क्योंकि कुतुबी सितारे दिन में तारे दिखाने में बड़े मशहूर हैं। महा ऐसी नहीं है, शेम ऑन यू। फिर आज वाकई मुझे समझ में आया कि मोहब्बत अंधी होती है, अंधी होती है, अंधी होती है, अंधी होती है, अंधी होती है। लेकिन लोग उस वक्त कहाँ थे जब दादी का इंतकाल हो गया था और दादू डिप्रेशन में चले गए थे, और आप भी उन्हें छोड़ के यूएस चले गए थे अकेले। अब्बा, आप उनकी इकलौती औलाद हैं। हम घर के बुजुर्गों को घर में रखे फर्नीचर की तरह ना अहमियत नहीं देते। हमें लगता है कि उनकी जरूरतें पूरी करके हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। सॉरी, दद्दू को देखने आई थी। सोते हुए अक्सर कंफर्टर गिरा देते हैं पाँव मारकर। अब्बा, आई एम सॉरी। दद्दू को मैंने मशवरा दिया था टिकटॉक का। जानता हूं, ऐसे जरखेज मशवरे तुम्हारे ही दिमाग से निकल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कंटेंट नहीं डाला है जिससे हम सबको शर्मिंदगी हो। ये भी जानता हूं, वो ऐसा कर भी नहीं सकते।
जाने जाना रब दा फैसला हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला